उमंग का पर्व है होली। अन्याय पर न्याय का प्रतीक है होली, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है होली। देश भर में होली की धूम है। कैलेंडर में देखिए रंगों वाली होली 8 मार्च की है, लेकिन अभी से लोगों की दुनिया रंगीन होनी शुरू हो चुकी है। जहां देखेंगे वहां होली का रंग आप पाएंगे। जी हां, काशी में मसाने वाली होली खेली जा रही है। बरसाने में लठमार होली की परंपरा पूरी तरह से निभाई जा रही है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हर कोई झूमते और थिरकते हुए एक दूसरे के संग होली खेलता हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच 7 मार्च को होलिका दहन की परंपरा निभाई जाएगी, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है। और इसलिए इस खास मौके पर लोग अमूमन गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन होलिका की अग्नि को अर्पित करते हैं। होलिका की अग्नि की परिक्रमा भी करते हैं और फिर इसी अग्नि की राख को न सिर्फ अपने माथे पर लगाते हैं, बल्कि घर की अशुभता को दूर करने के लिए इसे अपने साथ घर भी लाते हैं। और जो कि होलिका दहन पर कई तरह के उपाय किए जाते हैं। और ऐसे में ज्योतिष अनुसार आप ये जान लीजिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची, कपूर धन लाभ के लिए, चंदन की लकड़ी रोजगार के लिए, पीली सरसों विवाह और वैवाहिक समस्याओं के लिए, और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए काली सरसों के दाने होलिका दहन के दौरान इनको होलिका दहन की अग्नि में जरूर डालना चाहिए। और जो कि देखिए होलिका दहन पर ही भक्त प्रहलाद को पिता द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति मिली थी। इसलिए होलिका दहन के दौरान हमें अपने अंदर की बुराइयों को, लोभ, लालच और जितने भी नकारात्मक चीजें हैं उनको अग्नि में समाहित करके ईश्वर भक्ति से जुड़कर खुद को सकारात्मक बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो धार्मिक मान्यता कहती है कि होलाष्टक के दिन 8 दिनों में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता द्वारा यानी कि हिरण्यकश्यप ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिए थे। अंतिम दिन यानी कि होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी। आप भी जानते होंगे कि होलिका को ये वरदान था कि उसे आग कभी भी नहीं जला सकती, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और उनका भक्त यानी कि प्रहलाद इस अग्नि से सकुशल बाहर आ गए। और इस प्रकार होलिका दहन के साथ ही प्रहलाद को भी कई कष्टों से मुक्ति मिल पाई। तो जीवन से नकारात्मकता का अंत करने वाले होलिका दहन के दिन घर से किन चीजों को निकालकर परिवार के लिए सुख समृद्धि पाई जा सकती है, आज के इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। होलिका दहन पर घर से क्या निकाले बाहर। होली की साफ सफाई करते समय हम अक्सर देखिए पुराने जूते चप्पल ये सोचकर घर में रख लेते हैं कि इन्हें बाद में हम ठीक करवा लेंगे, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी सबसे ज्यादा नाराज होती है। और इसलिए कोशिश कीजिए कि इस बार होलिका दहन वाले दिन से पहले ही अपने घर से इन्हें बाहर कर दीजिए। होलिका दहन से पहले अगर घर में कोई पुरानी टूटी तस्वीरें आदि हैं तो उसे तुरंत घर से बाहर निकालें। अगर भगवान की कोई मूर्ति टूटी हुई है, खंडित है, तो उसे भी घर से निकालकर जल में प्रवाहित आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो तुरंत उसे बदल लें, क्योंकि तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। और इसलिए होलिका दहन से पहले ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगवाएं। और जो कि देखिए होलिका दहन के दिन पूर्णिमा भी होती है, तो इसलिए इस दिन तुलसी का बदलना बेहद शुभ माना गया है। इसी के साथ साथ होलिका दहन के मौके पर अपने घर में नई झाड़ू जरूर लाएं। अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई है उसे फेंक दीजिए और इसके साथ नई झाड़ू लेकर पुरानी झाड़ू को मिट्टी में दबा दें। होलिका दहन से पहले आप बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े जिनका आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं उन्हें भी ज़रूरतमंद लोगों को आप दान करें। वास्तु के अनुसार जो कपड़े बहुत पुराने और जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता उनका दान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। और जो कि देखिए जिन लोगों के घरों में बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है उनके लिए होलिका दहन बहुत ही इसलिए मायने रखता है, क्योंकि इस दिन ये जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं इनका इस दिन अंत होता है। और इसलिए इस दिन देखिए कई नियमों का पालन भी बताया गया है, कई उपाय भी बताए गए हैं। इस दिन कहते हैं कि खासकर काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके पीछे का ज्योतिष तर्क ये दिया जाता है कि इन रंगों के कपड़ों पर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी ही आकर्षित होती है। ऐसे में होलिका दहन के वक्त उन शक्तियों का अंत होने के बजाय वे सफेद और काले रंग में चिपटकर वापस घर में आ जाती है। तो इस होलिका दहन पर कोशिश कीजिए कि आप होलिका दहन पर पूजा पाठ करें और खुद के अंदर की जो नकारात्मक चीज़ें, जो नेगेटिविटी है, उनको आप होलिका दहन यानी कि अग्नि, होलिका दहन की अग्नि में आप उसे भस्म कीजिए और अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएं।